वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं ज़ोंबियोलॉजी एंजॉय योरसेल्फ टुनाइट। मूवी की शुरुआत में हमें गार्ड को दिखाया जाता है जिसे अपने सामने एक बड़ा सा चिकन मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि किसी बॉक्स जैसा होता है और ये मॉन्स्टर एनिमे से निकलकर असली दुनिया में आ गया है। ये चिकन मॉन्स्टर उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी शक्तियों से मार डालता है जिसके साथ ही ये सीन होता है कट। इसके बाद अगले सीन में हमको एक एनिमे देखने को मिलता है जिसमें अर्थ ड्रैगन और हेवन ड्रैगन नाम के सुपर हीरोज इस चिकन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये दोनों सुपर हीरोज लोन और यंग दोनों को ही काफी पसंद होते हैं। वो बचपन से इसे देखते हुए बड़े हुए हैं। लोन खुद को हेवन ड्रैगन तो यंग अपने को अर्थ ड्रैगन समझता है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा तो फुल मेटल अल्केमिस्ट है। आगे हमें लोन के पिता विंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी 10 साल की सजा काटकर जेल से बाहर निकले होते हैं और बाहर निकलते ही वो अपने दोस्त से अपना पैसा वापस मांगने जाते हैं जो उन्होंने उसे उधार दिए थे। पर उस दोस्त की माँ से विंग को जानने को मिलता है कि वो तो 2 साल पहले मर चुका है। ये बात सुनकर बेचारा विंग वहां से चला जाता है। फिर से हमें लोन और यंग देखने को मिलते हैं जो कि शान नाम की एक लेडी के घर और उसकी भतीजी यिट के साथ रहते हैं। उसी वक्त वहां शान के पास लोन के पिता विंग आते हैं। दरअसल 10 साल पहले जब विंग गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था उस वक्त अचानक से विंग को पता चला कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और उसी वक्त विंग की गाड़ी के सामने शान आने वाली थी मगर फिर उसका भाई शान को एक तरफ धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया और इस कारण विंग से अनजाने में शान के भाई की जान चली गई और शान पैरों से अपंग हो गया जिस कारण आज भी वो बैसाखी से चलती है। अब इन सब में विंग का कोई दोष नहीं था इसलिए शान ने उसके बेटे लोन को पालने के साथ अपने भाई की बेटी यिट को भी बड़ा किया। यही वजह है कि विंग आज यहाँ शान के पास अपना एहसान लौटाने और अपने बेटे से मिलने आया है। लेकिन उसे देखकर शान के सारे जख्म ताजा हो जाते हैं। वो विंग से डर रही होती है जिसे विंग एक चाकू देकर कहता है कि तुम मेरी इससे जान ले लो। तभी वहां पर शान की आवाज को सुनकर लोन यंग और यिट भी आ जाते हैं और अपने पिता को देखकर लोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे 2 मिनट बैठकर बात करने के बजाय विंग को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अब असल में शान ये जगह छोड़कर जाने वाली थी तो फिर एक याद के तौर पर यिट लोन और यंग एक वीडियो बनाते हैं जिसमें यिट लोन और यंग से सवाल करती है। इस दौरान हमें जानने को मिलता है कि लोन अपने पिता से सख्त नफरत करता है और उसका सपना है कि वो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की तरह एक बार दुनिया को जरूर बचाए। साथ ही लोन श्वेन नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसका वो बहुत बड़ा फैन है और एक बार उससे मिलना चाहता है। बाकी यंग की बात करें तो वो यिट को चाहता है। बाकी वो एक अनाथ है जिस कारण उसे शान ने बचपन से पाला है। यिट यहाँ दोनों को अपना एक एनर्जी मीटर दिखाती है जिससे ये पता चल सकता है कि यहाँ पर भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल चीजें कोई है भी या नहीं। दरअसल यिट SAAS यानी स्पेशल एबनॉर्मल एक्टिविटीज स्क्वाड नाम की एक स्क्वाड का हिस्सा है। इसी बीच गैम ब्रदर्स नाम के 2 रियल एस्टेट शान के पास आते हैं ताकि वो इस जगह को उन्हें बेच दें। वो गैम ब्रदर्स को बताती है कि मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात सुनकर दोनों चले जाते हैं और इसी बीच वहां पर शान को खाना देने के लिए एग नाम का एक आदमी आता है जो कि शान के लिए रोज फूड डिलीवरी करता है। साथ ही वो शान को पसंद भी करता है पर शान की जाने की बात को सुनकर वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। दूसरी तरफ लोन यंग और यिट जब एक साथ होते हैं तो वहां पर लोन की मुलाकात लिज से होती है जो कि कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी पर अब वो एक बच्चे की माँ है। उसके जाने के बाद यिट को कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब चीजें हो रही है इसलिए उसे कवर करने के लिए यिट वहां चली जाती है। इस तरफ शान के पास फिर से एग खाने की डिलीवरी देने आता है जिस दौरान वहां पर विंग भी होता है और उसे एग काफी अजीब तरह से देख रहा होता है लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं करता और खाना देकर चला जाता है। फिर उसे शान विंग को देकर कहती है कि इसे खाकर यहाँ से तुरंत निकलो। उसका ये व्यवहार देखकर विंग रोते हुए शान से माफी मांगता है और बताता है कि मेरे हाथों जो भी हुआ उसका मुझे पछतावा है। अब शान उससे कहती है कि मैं खुद को अपने भाई की मौत का कारण समझती हूँ। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस चीज की सजा मैं आज तक खुद को इस घर में बंद रह कर दे रही हूँ। मैं पिछले 10 साल से कहीं बाहर नहीं गई। खुद को इस जेल में बंद करके रखा हुआ है मैंने। ये बात जैसे ही विंग सुनता है वो शान को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। इसी बीच हमें वही सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है जिसे चिकन मॉन्स्टर ने मूवी की शुरुआत में मारा था। वो अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है जिसको देखकर एक आदमी वहां से भाग खड़ा होता है। इधर लोन और यंग एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में पांडा के कॉस्ट्यूम में जाते हैं जिसके उन्हें थोड़े पैसे भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ दोनों देखते हैं कि उनका बच्चा काफी अजीब बिहेव कर रहा है और देखते देखते वो अपने माता पिता को काट लेता है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो लियोन और यंग की तरफ बढ़ता है तो वो दोनों वहां से कैसे भी करके भाग जाते हैं और यहाँ बाहर लगभग पूरे शहर का यही हाल होता है। सभी ज़ॉम्बीज में बदलकर एक दूसरे को काट रहे हैं जिनसे किसी तरह बचते हुए लियोन और यंग एक जगह आकर रुक जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात येट से होती है। फिर वो यंग को अपना वीडियो कैमरा दिखाकर कहती है तुम लोग किसी तरह घर पहुंचो, मैं तुमसे वहीं
मिलूंगी। दूसरी तरफ विंग शान को हर जगह घुमा रहा है, जिन्हें इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब वो दोनों कहीं रास्ता भटक जाते हैं, जहाँ शान अब विंग के साथ काफी अच्छे से होती है। दोनों के बीच के मसले हल हो चुके हैं। अब रास्ता भटक जाने के कारण शान लोन को कॉल करके बताती है कि वो कहाँ है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। और ये इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि शान पिछले 10 साल से बाहर ही नहीं गई और विंग तो जेल में था और इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। तो ये लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि कहाँ जाएं, कैसे वापस घर जाएं। ऊपर से यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं होता। अब उनकी ये बात सुनकर लोन बोलता है, आप किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, हम आपको लेने के लिए वहीं पर आ रहे हैं। लियोन और यंग जल्दी से गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। फिर लोन शैंग और विंग को ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है और फिर उन्हें लेकर दोनों घर आ जाते हैं। इसी दौरान हमें शहर की हालत दिखाई जाती है, जहां हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं। उसी वक्त वहां चिकन मॉन्स्टर भी देखने को मिलता है, जिसके सामने कई सारे अंडे मौजूद हैं। असल में ये अंडे इस चिकन मॉन्स्टर के हथियार हैं, जो कि इसे इतना खतरनाक बनाते हैं क्योंकि वो अंडे किसी बॉम्ब की तरह फटते हैं। यानी कि देखा जाए तो मुसीबत उम्मीद से ज्यादा थी। शान और विंग को जैसे घर में जाकर यंग और लोन पहुंचते हैं, वहां गैम ब्रदर्स भी ज़ॉम्बी से बचते हुए आ जाते हैं। उनकी विनती पर लोन उन दोनों को भी अंदर ले लेता है। हालांकि दोनों भाइयों में से बड़े को ज़ॉम्बीज ने काट कर इन्फेक्ट भी कर दिया है, जिस बारे में दोनों किसी को नहीं बताते। लोन और विंग मिलकर जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे को कवर करते हैं ताकि कोई अंदर ना आ पाए। फिर सब कुछ शांत होने के बाद शान लोन और यंग से यिट के बारे में पूछती है, जिसके बारे में दोनों ही भूल गए हैं, इसलिए अब दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो कुछ हथियार बनाते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। जिस दौरान उन लोगों को रोड पर एक दुल्हन दिखाई देती है, जो कि बेतहाशा होकर वहीं पर पड़ी है। उसे देखकर लोन जब उसके पास जाता है तो वो चौंक पड़ता है, क्योंकि वो दुल्हन नहीं बल्कि मार्शल आर्ट सेलिब्रिटी शॉन थी, जिससे लोन हमेशा से मिलना चाहता था। अब उसका इस तरह बाहर रहना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए उसे वो दोनों गाड़ी में ले जाकर जाते हैं। तभी यंग देखता है कि वहां मौजूद एक ज़ॉम्बी के पास यिट का नेगेटिव एनर्जी मीटर है, जिसे देखकर यंग को लगता है कि उस ज़ॉम्बी ने यिट को मार दिया होगा। इसलिए यंग उस ज़ॉम्बी को काफी बुरी तरह मारता है। फिर दोनों शॉन के साथ वापस आ जाते हैं। असल में शॉन की सुबह के वक्त इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से पहले शादी थी, लेकिन उसका होने वाला हस्बैंड वहां है ही नहीं। उसने शॉन को धोखा दे दिया, जिस कारण शॉन काफी ज्यादा दुखी थी। उसकी इस हालत को देखकर लोन उसे अपने और लिज के ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहता है कि खराब रिलेशनशिप में आना आम बात है, तुम्हें इससे निकलकर अपनी बची हुई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद लोन से उसके पिता विंग आकर अकेले में बात करते हैं, जिनसे लोन पहली बार अपने दिल की बातें करता है। साथ ही इसी बीच विंग लोन से रिवील करता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो कभी भी बदल सकता है। वो कहता है कि मुझे मौत का दुख नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन को देख नहीं पाया। ये कहकर शॉन विंग के पास आकर कहती है, मैं और लोन जल्दी से शादी करने वाले हैं। जिस झूठ में लोन भी शॉन का साथ देता है, ताकि अपने आखिरी पलों में उसके पिता अच्छा महसूस करें और अपने बेटे के फ्यूचर की बिल्कुल चिंता न करें। उधर शान से मिलने के लिए किसी तरह से दीवार कूदकर एग अपनी डिलीवरी देने आता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तभी वहां पर गैम ब्रदर्स में से बड़ा भाई ज़ॉम्बी में बदलकर शान पर हमला कर देता है, जिसे एग बचाने की पूरी कोशिश करता है और ये देखकर जल्द ही सभी वहां पर आ जाते हैं। फिर शॉन अपनी मार्शल आर्ट्स की किक से पहले बड़े ज़ॉम्बी भाई को फिर छोटे भाई को किक करके बेहोश कर देती है, क्योंकि छोटा वाला भी अपने भाई का साथ दे रहा था। पर एग अब तक ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसका खाना शॉन उसके सामने खाती है और फिर एग अपनी खुद की जान ले लेता है। इसी बीच शान को विंग के बारे में पता चलता है कि वो भी मर गया है और वो इस बारे में बहुत शॉक्ड होती है। तभी अचानक से एक अंडा आकर शान के सर से लगकर एक्सप्लोड होता है और शान की स्किन पिघलने से उसका स्कल नीचे आकर गिरता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पर ढेर सारे अंडे किसी गोली की तरह फायर होने लग जाते हैं, जो कि जाहिर है चिकन मॉन्स्टर ही कर रहा है। इन अंडों से बचने के लिए येन, शॉन, लोन, विंग और छोटे गैम भाई को लेकर भाग जाते हैं, जिसे अब होश आ चुका है। मगर उसका भी जल्दी शान जैसा ही हर्ष होता है। अब ये लोग किसी तरह से बचते हुए भाग जाते हैं, मगर अंडों की बारिश रुकती नहीं और तभी दिखाते हैं कि विंग अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। वो उन सभी को बाहर भेजकर दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। फिर एक गैस सिलेंडर लेकर अंडों की दिशा में जाने लग जाता है, क्योंकि वैसे भी वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहता कि सभी उसकी वजह से मारे जाएं। एक अंडा उसके सर को उड़ा देता है और विंग बदले में गैस सिलेंडर को फोड़कर वहां मौजूद सभी अंडों को नष्ट कर देता है। अब इन लोगों के पास आगे जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। जहां इनकी मुलाकात यिट से होती है, जो अभी भी जिंदा है। उसे देखकर येंग काफी खुश होता है। तभी उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। इसी दौरान अपने नेगेटिव एनर्जी मीटर को येंग के पास देखकर यिट उसे ले लेती है और हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव एनर्जी मीटर एक तरह का प्लाज्मा हथियार है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज को रोक सकती है। ये देखकर येंग और लोन दोनों ही हैरान होते हैं कि अभी तक हमें पता क्यों नहीं चला। फिर उनसे यिट कहती है कि तुम मुझे दूसरे रास्ते से टनल के बाहर मिलो, जिसकी बात सुनकर वो तीनों टनल को पार करने की
की कोशिश करते हैं, जहां इनका सामना और भी बड़े ज़ॉम्बीज की आर्मी से होता है, जिनसे तीनों बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मारकर आगे बढ़ते रहते हैं। मगर यहाँ लोन अपने पिता की तरह उन्हें आगे भेज देता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज लड़ाई के दौरान वो भी इन्फेक्ट हो गया था। इसलिए वो ये सब कुछ खुद खत्म करने का डिसाइड करता है। उसी तरफ जाने पर उसका सामना आखिरकार चिकन मॉन्स्टर से हो जाता है, जो कि असल में एक कॉस्ट्यूम है, जिस कॉस्ट्यूम के अंदर से लोन का ही एक हम शक्ल बाहर निकलता है। वो लोन से कहता है कि तुम एक फेलियर हो, और उसके इतना कहते ही वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसमें शॉन और येंग भी होते हैं, यानी कि वो भी बच नहीं पाए और ज़ॉम्बीज में बदल गए। ये कहकर लोन कहता है कि अब मैं और नहीं डरूंगा और इसका सामना करूंगा। वो यहाँ अपनी जान दे देता है, जिसके साथ ही हम लोन को एनिमे के अंदर देखते हैं, जहाँ वो हेवन ड्रैगन में बदलकर चिकन ड्रैगन को हरा देता है। उसे हराने के बाद लोन बोलता है कि अपने डर और फेलियर से लड़ने के लिए हमें खुद का सामना करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें यिट को दिखाया जाता है, जो देखती है कि एक कॉफिन अपने आप हिल रहा है, और यहाँ से दूसरे पार्ट को टीज करते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको शायद ये मूवी अधूरी लगी हो, लेकिन आप अपनी थ्योरी भी इस पर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।